मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन नॉलेज में। आज का टॉपिक है करंट अफेयर 2024 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य। समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया में सबसे ऊंचे टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हानले लद्दाख के अंदर। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप का जो उद्घाटन है हानले लद्दाख के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक के अग्रणी देशों की सूची में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 72वां स्थान। वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक के अंदर भारत ने 72वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस स्थान पर भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेह लद्दाख के अंदर। भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का जो शुभारंभ है लेह लद्दाख के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान देश ने। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन शहरों में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कोलकाता, दिल्ली और पुणे के अंदर इन 3 शहरों में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। नेक्स्ट है, ओलेग कोनेनेको और निकोलाई चुब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है, किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस देश से। ओलेग कोनेनेको और निकोलाई चुब रूस देश से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत ने पहले कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट का जो उद्घाटन है पुणे महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त यूरोपीय जापानी मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह की। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो बेपी कोलंबो मिशन ने बुध ग्रह के दक्षिण ध्रुव की पहली बार तस्वीर ली है। इसमें बड़े क्रेटर बेसिन के किनारे भीतर चोटियां, आसमानी छल्ले वाले दृश्य आदि शामिल है। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा का संयुक्त बुध मिशन है जिसे अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड ने। भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 29 जून को मनाया गया। इसकी थीम है निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग। नेक्स्ट है, हाल ही में कैबिनेट ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए विनस ऑर्बिट मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2028 तक। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपित यान के विकास को मंजूरी दी है। इसे अधिकतम कितने पेलोड क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 30 टन के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम ने। विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी यूनाइटेड किंगडम ने विकसित की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम और यूके परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मी 6 सिंथेटिक हीरे और प्लाज्मा रसायन विज्ञान का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की है। नेक्स्ट है, हाल ही में IIT दिल्ली द्वारा उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए अणुओं की खोज करने के लिए विकसित AI संचालित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एज एक्सटेंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेनकास्ट नामक AI मॉडल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गूगल डीप माइंड ने।
मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेन कास्ट नामक एआई मॉडल गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी विकसित की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत देश ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी भारत ने विकसित की है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा आईआईटी भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन आईआईटी मद्रास है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के रोबोटिक कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार फर्स्ट बनाया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन देश ने दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार फर्स्ट चीन देश ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से रोबो 3 मिशन को लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसरो के माध्यम से। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबो 3 मिशन श्रीहरिकोटा से PSLV C-59 के माध्यम से लॉन्च किया गया है। यह मिशन एक इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन है जिसका उद्देश्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। यह मिशन वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के सहयोग को भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली के अंदर। भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2028 तक। भारत 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन की सफल हॉट फायरिंग की घोषणा किसने की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पेस फील्ड ने। एरोस्पाइक रॉकेट इंजन की सफल हॉट फायरिंग की घोषणा स्पेस फील्ड ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एक्स ने। निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपोक्स टीके को मंजूरी दी है। इस टीके का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, MVABN। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने चांद्रयान फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईरान देश ने। चांद्रयान फर्स्ट उपग्रह ईरान देश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहां पर अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चांदीपुर ओडिशा के अंदर। DRDO ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा के अंदर किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। अग्नि 4 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सानिध्य में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य के अंदर। सेमीकंडक्टर इकाई की जो स्थापना है वो गुजरात राज्य में की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की पहली mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों के कैंसर से है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, बायोएनटेक द्वारा विकसित दुनिया की पहली mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन BNT116 लॉन्च की गई है। इस वैक्सीन की पहली टेस्टिंग यूके के 67 वर्षीय व्यक्ति जानुस रेक्स पर की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में 6G के लिए शास्त्रीय और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। 6G के लिए शास्त्रीय और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का जो उद्घाटन है वो चेन्नई के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा सर्च GPT लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, OpenAI द्वारा। सर्च GPT OpenAI द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रयान 3 मिशन को। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से चंद्रयान 3 मिशन को सम्मानित किया जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रेमसेस की घोषणा की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईएसए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रेमसेस की घोषणा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने की है। नेक्स्ट है, विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 को मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई को। इसकी थीम है मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन देश द्वारा। पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन चीन देश द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोसी नाम का एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस देश ने मोसी नाम का एक नया एआई चैटबॉट फ्रांस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ द्वारा। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, रुद्रम फर्स्ट को दुश्मन के राडार प्रतिष्ठानों और संचार प्रणालियों को निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल की रेंज है 100 से 250 किलोमीटर। यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है। इस टैंक को किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के आदित्य L1 ने पहली हेलो कक्षा पूरी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के आदित्य L1 ने पहली हेलो कक्षा पूरी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, इसरो ने घोषणा की है कि भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 ने सूर्य और पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी हेलो कक्षा पूरी कर ली है। 2 सितंबर 2023 को प्रतिष्ठित आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को 6 जनवरी 2024 को अपनी लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष यान को एक L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 178 दिन लगते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार नए बैंकों के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान देश ने। नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का जो इस्तेमाल है वो जापान देश ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी देश के। प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज जर्मनी के वैज्ञानिकों ने की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त को। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, भारत 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के बाद चांद पर उतरने वाला चौथा देश और दक्षिण ध्रुव के क्षेत्रों में पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया था। वर्ष 2024 की थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में दोहरा सूर्य प्रभामंडल नामक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट है, अपने सभ्य के गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6ठे स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, भारत विश्व स्तर पर अपना सभ्य का डीप सी मिशन शुरू करने वाला 6ठा देश बनने की ओर अग्रसर है। इस पहल का उद्देश्य समुद्र की गहराई का पता लगाना, मत्स्यायन 6000 पनडुब्बी जैसे स्वदेशी तकनीक विकसित करना, टिकाऊ समुद्री संसाधन प्रबंधन के लिए समुद्री विज्ञान को आगे बढ़ाना। टॉप 5 देश है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान। नेक्स्ट है, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8 जून को। इसकी थीम है मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी केसा की स्थापना की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी केसा की स्थापना की है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट किस देश द्वारा विकसित किया गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यूएसए और जापान द्वारा लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट अमेरिका और जापान द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा के अंदर। नार्वेस्टर एक स्थानीय तूफान और वर्षा की घटना है जो भारत और बांग्लादेश में गर्मियों के महीने में होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में एआई एंकर क्रिस और भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीडी किसान ने। एआई एंकर क्रिस और भूमि डीडी किसान ने लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपनी सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला देश वेनेजुएला बना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2024 16 मई को मनाया गया। इसकी थीम है हमारे जीवन में प्रकाश। नेक्स्ट है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मेमत कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड के अंदर। हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मेमत आइसलैंड के अंदर शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने कहाँ पर प्राचीन विशालकाय सांप वासुकी इंडिक्स के जीवाश्म की खोज की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कच्छ गुजरात के अंदर। विशालकाय सांप वासुकी इंडेक्स के जीवाश्म की खोज कच्छ गुजरात के अंदर की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। आर्टेमिस समझौता नासा ने अमेरिका विदेशी विभाग के साथ समन्वय में 7 अन्य संस्थापक सदस्य देशों के साथ मिलकर वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते की स्थापना की। आर्टेमिस समझौते का उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग के लिए दिशा निर्देश स्थापित करना। भारत गैर बाध्यकारी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2024 20 जुलाई को मनाया गया। इसकी थीम है छायाओं को रोशन करना। नेक्स्ट है, नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने किस ग्रह पर सल्फर की खोज की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह पर। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर सल्फर की खोज की है। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने सौर मंडल के बाहर कितने नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6। नासा ने सौर मंडल के बाहर 6 नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। नेक्स्ट है, मी डेविस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, WHO द्वारा। मी डेविस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म WHO ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मानव उपभोग के लिए 16 किटों के उपभोग को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर ने। सिंगापुर ने 16 नए किटों के उपभोग को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह दाइची 4 लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान देश ने। दाइची 4 मिशन जापान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, AI विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली के अंदर। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, मध्य रेलवे ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता सौर संयंत्र स्थापित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इगतपुरी झील महाराष्ट्र के अंदर। यानी रेलवे ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 10 मेगावाट क्षमता का तैरता सौर संयंत्र इगतपुरी झील महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30 जून को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2024 30 जून को मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के अंदर। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना मध्य प्रदेश के अंदर चालू की गई है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, DRDO ने। ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, DRDO ने उड़ीसा तट के पास भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। गौरव एक हवा से छोड़ा जाने वाला 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी तक स्थित लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा 2025 में गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिंगला व नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन शुरू किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन देश द्वारा गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिंगला व नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन चीन देश द्वारा शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत 6G एलायंस ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के ओलू विश्वविद्यालय में 6G फेलोशिप के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड देश के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के चंद्र मिशन चांग-E6 के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी के नमूने एकत्रित किए गए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन देश के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT ने एक क्राउड आई उपकरण विकसित किया है जो तीर्थयात्रियों की संख्या तीर्थस्थलों की क्षमता से अधिक होने पर चेतावनी भेज सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, IIT रुड़की ने। नेक्स्ट है, रूस ने किस देश में मध्यम एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान के अंदर। रूस ने उज्बेकिस्तान में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के मेगलन मिशन का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह से। मेगलन मिशन का संबंध शुक्र ग्रह से है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजट के साथ चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2104.06 करोड़ के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर उतरने के बाद पृथ्वी पर लौटने और विश्लेषण के लिए चंद्रमा के नमूने एकत्रित करने के लिए तकनीक विकसित करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य ने। केरल राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के सबसे पहले रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड का सफल परीक्षण किसने किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अग्निकुल कॉस्मोस ने। अग्निबाण सॉर्टेड का सफल परीक्षण अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। नेक्स्ट है, DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहां से किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा से। DRDO ने रुद्रम 2 का सफल परीक्षण ओडिशा से किया है। रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूबा का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आगरा के अंदर। भारतीय वायुसेना ने एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूबा का सफल परीक्षण आगरा से किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसरो ने। चंद्रमा की ध्रुवों पर बर्फ होने के प्रमाण इसरो ने प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है, नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्टर मिशन शनि के किस चंद्रमा पर जाने वाला पहला मिशन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टाइटन पर। नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्टर शनि के टाइटन चंद्रमा पर जाने वाला पहला मिशन है। नेक्स्ट है, हाल ही में पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, IISc बेंगलुरु ने। पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल IISc बेंगलुरु ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खेवड़ा गुजरात के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क खेवड़ा गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत के पहले सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य द्वारा। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस केरल द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह पर। हिप हॉप गीत द रेन शुक्र ग्रह पर भेजा गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2025 को। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसरो ने। इसरो ने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बन गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जापान देश। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का 5वां देश जापान बना है। नेक्स्ट है, हाल में किसके द्वारा भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसरो के द्वारा। भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है। लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शिव शक्ति। चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट कौन है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी व्योम मित्र। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी व्योम मित्र है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI का खिताब किसने हासिल किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केंजा लेली ने। दुनिया की पहली मिस AI का खिताब केंजा लेली ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोपीचंद थोटाकुरा। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय गोपीचंद थोटाकुरा बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम ने। विश्व का पहला लचीला सोलर पैनल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अरब देशों का पहला 12 का परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। अरब देशों का पहला 12 का परमाणु संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, नासा ने किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति के लिए। यूरोपा क्लिपर मिशन बृहस्पति ग्रह के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस राज्य में एक्स बैंड राडार स्थापित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य के अंदर। एक्स बैंड राडार जो है वो केरल राज्य के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए SpaceX के सहयोग से किस मिशन को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्रू 9 मिशन। नासा ने सुनीता विलियम को धरती पर वापस लाने के लिए SpaceX के सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत ने विशाखापट्टनम के शिप बिल्डर सेंटर से अपनी चौथी मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया है। इसका कोड नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी S4 पनडुब्बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में यातायात निगरानी के लिए नया सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य के अंदर। नया सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल राज्य के अंदर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए सुदूर अवरक्त प्रयोग ध्रुवीय मिशन किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नासा ने। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए सुदूर अवरक्त प्रयोग ध्रुवीय मिशन नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2030 तक। इसरो ने 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। यह आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल में वैश्विक AI तैयारी सूचकांक या अग्रणी देशों की सूची में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।